फास्टिंग में रहने का एक बहुत बड़ी आपको मैं ब्लेसिंग बताता हूं। जो लोग फास्टिंग करते हैं, आप जानते हैं बाइबल के अंदर शरीर के काम और आत्मा के काम लिखे गए हैं। शरीर के काम होते हैं व्यभिचार, झगड़ा, चापलूसी, कानाफूसी, ये सब बातें लिखी हैं। पर आत्मा का काम होता है प्रेम करना, धीरज धरना, शांति, आनंद। कई बार जब हम आत्मा में नहीं होते हैं तो हम कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शरीर से आत्मा में आने में जो सबसे ज्यादा जो चीज आपकी मदद करती है वो है फास्टिंग। वो आपको मदद करती है। मैं आपको छोटा सा अपना अनुभव बताता हूं। कई बार चीजें मैनेज करते करते हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और किसी न किसी के ऊपर ब्लास्ट हो जाते हैं, किसी न किसी को कुछ बोल देते हैं। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अपने आप को एक बात कहता हूं, सूरज तो शरीर में आ गया है। फिर जानते हैं मैं क्या करता हूं? मैं हाफ डे फास्ट कर देता हूं, कभी कभी फुल डे भी करता हूं। जब मेरा मन बहुत भटकता है, मैं चाय, कॉफी, जूस, पानी ले लेता हूं। और फिर से, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग इतनी हार्ड फास्टिंग करते हैं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। ओके, गुड। पर अगर आप सोचिए, अगर आपकी भूख ही आपको प्रभु में आपका मन नहीं लगने दे रही तो क्या फायदा? सोचो, आप भूखे हो, आपने ठान लिया है 9 बजे तक नहीं खाना है, और आप किसी रेस्टोरेंट से पास हो गए जहां पर पाव भाजी की पाव सेक रहा था वो, और बटर की खुशबू आपके अंदर, तब क्या करोगे? फिर तो आपको मन होगा। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं ऐसा, वो सीधा प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप तो दयालु, बड़े अनुग्रहकारी, देर से गुस्सा करने वाले, ठीक है मैं खा लेता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लिव अ बैलेंस लाइफ। और कई लोग कहते हैं बदल मैं 40 डेज फास्टिंग करूंगा। तो मेरा एक रीजन है, क्यों? मेरा एक सवाल है आपसे, क्यों? प्रभु ने आपको कहा है तो फिर क्यों कर रहे हो? आप 40 डेज फास्टिंग तो करोगे, पर 41th हम लोग आपको कहां मिलने आएंगे वो हमको पता है। फिर आप हम लोग को बुलाओगे और बोलोगे प्रे फॉर मी। क्या हुआ? सलीन चढ़ा हुआ है, ये ग्लूकोज देखो। ये उन लोगों की हालत है जिनको प्रभु ने नहीं कहा है, अपनी मर्जी से चलते रहते हैं। मैं जब देखता हूं मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं फास्टिंग नहीं करता। और मैं जब लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फास्टिंग करूं, मैं बोलता हूं नहीं, थोड़ा सा खाना खाओ हल्का, प्रभु के साथ बैठो। आप जानते हो परमेश्वर के वचन के अनुसार फास्टिंग में खाना छोड़ने से भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका मन प्रभु में हो, उससे इंपॉर्टेंट ये है। मैं खाना क्यों छोड़ता हूं को पता है? ताकि मेरा मन खाने पीने से निकले और प्रभु में लगे। पर भूख की वजह से मेरा मन वहां नहीं, पेट में अटका हुआ है, तो मैं कहां जाऊं? राइट? जब भी आप देखो ना कि आप न चाहते हुए भी गुस्सा कर रहे हो, न चाहते हुए भी लोगों को देखकर आपको जलन हो रही है कि ये खुश कैसे बैठा है मुझे परेशान करके, जब भी आपकी ऐसी लाइफ हो ना, मैं आपको सिंपल एडवाइस देता हूं, हाफ डे, फुल डे फास्टिंग में चले जाओ। और मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़ के, फास्टिंग में यहां वहां मत घूमो। उसको फास्टिंग नहीं कहते हैं, उसको डाइटिंग कहते हैं। तो ब्रदर हमारी तो जॉब है, चलो ठीक है, मॉर्निंग में जल्दी उठो, थोड़ा प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करके फिर जाओ। वो तो मुझसे नहीं होता, तो तू फास्टिंग करता क्यों है? नो बेनिफिट। सब आपका, हेड भी मेरा, टेल भी मेरा। फास्टिंग करनी भी है, प्रभु के साथ भी नहीं बैठना है। नो, लिखा है अखाड़े में लड़ने वाला योद्धा अगर नियमों से न लड़े तो वो इनाम क्यों पाएगा? आपको कुछ बातें समझनी है। अगर आप बोलते हो ब्रदर मेरी नींद नहीं खुलती है, तो मैं आपको उसका कारण बताता हूं। आप 1 बजे सोएंगे, आप 6 बजे उठ पाएंगे? बोलिए बोलिए।
आप देखिए आपकी कुछ गलतियां हैं इसमें। पहले का दाऊद उठता था सुबह 4 बजे, आज का दाऊद सोता ही रात को 4 बजे, तो कैसे उठेगा? है ना? पहले का दाऊद कितने बजे उठता था, आज का दाऊद कितने बजे सोता है? भाई मैं 4 नहीं, मैं 3 बजे सोता हूं। हाँ वही वही, ख्याल रखिए अपना। मैं इससे पहले कि आज मैं प्रभु का वचन शेयर करूं, मैं 5 मिनट आपको कुछ पहले बताना चाहता हूं जो मुझे प्रभु ने आज दिया है। बहुत औसम है ये। सुनिए, मैं जब नया नियम पढ़ता हूं, जब मैं नया ऐदनामा पढ़ता हूं, मुझे उर्दू बाइबल पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि उनके लफ्ज बहुत लियाकत वाले हैं। बहुत इज्जत लगती है मुझे जैसे वो बात करते हैं इस अदब से। हिंदी बाइबल भी मैं रोज पढ़ता हूं, इंग्लिश भी पढ़ता हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैंने इन दिनों में लर्न की है। मैं इन दिनों में उन चेलों के ऊपर स्टडी कर रहा हूं जिनको यीशु ने चुना जीते जी, और जिनको उसने चुना मरने और जी उठने के बाद। और मैंने उसके चेलों में एक बात देखी, वो किसी से नहीं डरते थे। मैंने उसके चेलों में एक बात देखी, वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं बिताते थे। मैंने उसके चेलों में एक बात देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो हर सिचुएशन पर ऊपर ऊपर खड़े थे। चाहे भूख आई, प्यास आई, गरीबी आई। पौलुस एक जगह पे कहता है जाड़े में और उगाड़े में। आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी ठंडी में कपड़े नहीं थे उसके पास, जाड़े में उगाड़ा रहना। जरा सोचिए कि एक आदमी के पास शर्ट नहीं है, रोम की ठंड में वो कांप रहा था, और तीमुथियुस को कहता है जब तू आए तो मेरा कोट लेते हुए आना, जब तू आए तो मेरा भागा लेके हुए आना जो मैं वहां पर छोड़ के गया था। जरा सोचिए ये कैसे लोग थे, इनके पास परमेश्वर ने इतना इन्हें सामर्थ्य क्यों दिया था? उसका एक रीजन है। भाइयों से एक सवाल है, जितने भी भाई लोग यहां बैठे हैं, लाइफ में कभी एक बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने शर्ट के बटन्स उल्टे सीधे पहन लिए? जिन जिनके साथ हुआ है हाथ उठाइए। वो लगभग सभी हैं। अगर एक बटन ऊपर एक बटन नीचे होता है, शर्ट कैसे दिखती है? मुझे आज भी याद है, एक बार मैं ये पहन के घर से निकल गया था और सब मुझे देख रहे थे, और मैं सोच रहा था ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं। कितना ऑकवर्ड फील होता है ना कि आपका एक शर्ट बटन नीचे एक ऊपर है। बिल्कुल यही होता है उन लोगों के साथ जिनकी जिंदगी में प्रभु का पहला स्थान नहीं है। उनकी लाइफ भी ऐसी रहती है। एक बटन ठीक से पहनना पूरे शर्ट की क्रीज ठीक कर देता है। आप जानते हो, अगर आपके लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप कंफ्यूजन में रहने वाले व्यक्ति हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी प्राथमिकताएं बदलो। जरा देखो आप अपने लाइफ में किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हो। जॉब को, बिजनेस को, किसको दे रहे हो? मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में से कुछ लोग यहां पर जरूर होंगे जिनको मैं कहूं कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के खुदा को थोड़ा टाइम दो, तो आपके लिए हार्ड होगा। लेकिन अगर आपका बॉस आपको कहे कि मैं टाइम चेंज कर रहा हूं, पूरे स्टाफ को 1 घंटा पहले पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचोगे तो निकलो यहां से, मेरे लिए और स्टाफ रेडी है, मैं आपको सच कहता हूं आप अपनी नींद खराब करोगे। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर नहीं, पैसा है। ये इनर सीक्रेट हिडन थिंग्स होती हैं जो ह्यूमन को पता ही नहीं चलती। अगर आप चाहते हो कि आप खड़े रह सको तो उसके पहले प्रभु के साथ बैठना सीखिए। मुझे बहुत पसंद है एक वर्ड, भैया 2 लाइट्स बंद कीजिए वहां से, और मैं उसके बाद एक प्रॉपर वर्ड में आता हूं। मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड, मैं चाहता हूं आज आप भी इस वर्ड का रहस्य समझ लो। ल्यूक 10 पंकज 10 का 42 10:42 लूका, आप चाहें तो आप खोल सकते हैं भले। परंतु एक बात अवश्य जरूरी है,
और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। ये चीज मरियम के पास ऑटोमेटिकली नहीं आई थी, मरियम ने चूज की थी कि मुझे ऐसे करना है। मैं मानता हूं इंग्लिश बाइबल में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन मुझे ये वर्ड हमेशा हिंदी में पढ़ने में अच्छा लगता है। एक बात जरूरी है, और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है, डिसीजन लिया है, और वो उससे छीना नहीं जाएगा। प्लीज इंग्लिश ब्रदर। ओनली वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक चीज जो जरूरी है, मैरी हैज मेड द राइट चॉइस एंड इट विल नेवर बी टेकन अवे फ्रॉम हर। आप जानते हो, यीशु ने ये शब्द एक ऐसी बहन के लिए कहे जो उसके आदर से पहले, जो उसके पैरों पे बैठ के वो सुनना चाहती थी कि आज वो क्या कहेगा। लेकिन एक और बहन थी, वो किचन में बिजी थी, वो उसके लिए खाना बना रही थी। यीशु ने ये नहीं कहा कि ये है, यीशु ने कहा ये। पितर हिंदी लगाइए। मैं आपको इस वर्ड को थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखिए, एक पोजीशन है उसके साथ चलना, एक पोजीशन है उसके साथ बैठना। हर वो व्यक्ति जो उसके साथ चलना चाहता है इस पृथ्वी पर, उससे पहले उसे उसके पास बैठना पड़ता है। मरियम जब यीशु उसके घर में आए, तब जानते हो उसने क्या किया? वो उसके साथ उसके पैरों पे बैठी, और उस दिन जो वो कह रहा था वो उसको सुन रही थी। और जब मार्था डिस्टर्ब हो गई काम करते करते, तब यीशु कहता है सुन, लर्न दिस, ये सीख कि तेरी बहन क्या कर रही है। और हम मसीहों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जब हम किसी बात को सुनते हैं ना, और जब हम समझ जाते हैं ना, हमें लगता है हमने पा लिया। नो, इट्स अ डिसेप्शन। ये एक धोखा है। आपने समझा है, प्रैक्टिकल नहीं किया है अभी तक। मैं कितनी बार नोट्स बनाते टाइम सोचता था, यस ये मालूम पड़ गया, ये मालूम पड़ गया, ये मालूम पड़ गया। और एक दिन जब मैंने अपनी नोटबुक खोली तो मुझे लगा मैं प्रैक्टिकल कुछ नहीं करता हूं उसमें से। तो मुझे सुनने में मजा आता था। यीशु कहता है देखो, इसने एक बात चूज की। एक बटन शर्ट का अगर ठीक से नहीं पहना जाता है तो पूरे शर्ट का सिस्टम खराब हो जाता है, वो शर्ट एकदम अगली दिखती है। जरा सोचिए कितना जरूरी है कि वो स्टेप उठाइए आप जो आपके लिए जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखना, सिर्फ फैब स्टार्ट हुआ है अभी। कितनी बैड न्यूज़ सुनी है आपने फैब में, आपको पता है? कौन सी बीमारियां आपने सोचा था ये कोई बीमारी होती है? वायरस फैला है, लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। मैंने 2020 के बिगिनिंग से ही मैंने ऐसी न्यूज़ेस सुनी, और मैंने यूट्यूब पे कुछ लोगों को भी देखा जो कह रहे थे दिस ईयर विल बी ग्लोरियस, ये वो, जबकि पौलुस कहता है दिन बुरे हैं। नो डाउट मसीहों के लिए दिन बहुत अच्छे हैं। मैं विश्वास करता हूं जो लोग इन सब माहौल को न देखकर उसकी तरफ देखते हैं वो बढ़ते जाएंगे। पर इतना भी याद रखिए कि बहुत दिन बुरे हैं, बहुत दिन बुरे हैं। आपने देखा था पहले के लोगों में इतना जल्दी, इतना वो मेंटल हैरेस होते थे, जैसे आज आप देख रहे हो सुसाइड। देखिए क्या होते हैं ट्रेन के नीचे। मैं एक प्लेस जानता हूं बॉम्बे में जहां पर एवरी दिन 2 से 3 लोग कट के मर जाते हैं, कुर्ला। ऐसा कोई दिन मैंने नहीं सुना है। मेरी जब बहन आती है तो मुझे बोलती है ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब मैं डेड बॉडी न देखूं। कोई ना कोई पड़ा रहता है, किसी न किसी को ले जाते हैं। लोग खत्म हो रहे हैं पंखे से, नसें काट देते हैं, जहर पी लेते हैं, गुम हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। क्यों आज हम इतने मेंटली वीक हैं? क्योंकि हमारे पास हमने अपने जीवन को, इस कलाम को हमने इग्नोर कर दिया है। प्रभु के साथ बैठें, दुआ करें, उपवास करें, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे मेंटली। मैं आपको बताना चाहता हूं, न केवल आप ब्लेस्ड होंगे पर आप अपने परिवार के एक अच्छे प्रबंधक बनेंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपकी फैमिली आपके पास एडवाइस मांगने आएगी कि मैं इसमें क्या करूं, क्योंकि उन्होंने आपको मैच्योर देखा है। लेकिन अभी भी आपकी मर्जी है।
मुझे रिसेंटली एक बहन ने लेटर लिखा, शी इज फ्रॉम बैंगलोर। जब वो लेटर मेरे पास आया तो उन्होंने मुझे एक बात कही, बोला सूरज भाई मेरी शादी को 2 साल हुए हैं, मैं पहले हुबली में रहती थी पर अब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई हूं अपने हस्बैंड के साथ। बोलती है ब्रदर मैं आपको 2 ईयर्स से वॉच करती हूँ यूट्यूब पे और मैंने आपके सभी संदेश सुने हैं, न केवल यहाँ लेकिन जो आप आउटरीच जब जाते हो तो मैंने वो वीडियोस भी आपके देखे। पूरा लेटर इंग्लिश में था। उसने कहा ब्रदर लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस दिन मेरी मैरिज हुई मेरे हस्बैंड ने और मैंने फैमिली प्लान की, एक बच्चा हुआ हमें। उस बच्चे की परवरिश करते करते मैं बैकस्लाइड हो चुकी हूं, न मैं प्रभु को समय दे पाती हूं और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूं। और जानते हो उसने नीचे मुझे क्या लिखा? प्लीज प्रे फॉर मी। मैं उस बहन को रिप्लाई करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। मैं उस बहन को रिप्लाई करना चाहता था, बहन कोई समय था खुदा तुम्हारे लिए खुदा था, पर अब कोई और चीज तुम्हारे लिए खुदा बन गई। आप जानते हो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपके पास छोटे बच्चे हैं, एक माँ जब बच्चा पैदा होता है जैसे मॉर्निंग में उठती है पहले उसका ध्यान होता है बेबी क्या कर रहा है। रात को सोने से पहले वो उसको सुला के फिर सोती है। मैं आपको सब एक बात बताना चाहता हूं, जब आपका बच्चा सो जाए उसके बाद अपना कुछ समय खुदा को दो। आप ये मत समझना कि ये 3-4 साल में ग्रो हो जाएगा फिर उसके बाद कुछ आपके पास और जिम्मेदारी आएगी। कभी भी ये मत सोचना कि कल संडे होगा, परसों सोमवार होगा, दिन आने वाले हैं मेरे जब ऐसे होगा कि मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा। कभी नहीं होगा ऐसा। जब भी आप कुछ सुनो और आप ये अपने आप से कहो बस कल से शुरू, ये धोखा है। आज उद्धार का दिन है लिखा है, आज की रोटी हमें दे। एवरी सिंगल डे आपको अपने लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको मैं सच बताऊं, मेरे को 1 जनवरी का कभी वेट नहीं होता है। कभी कभी लोग देखे होंगे आपने 1 जनवरी को बस 1 जनवरी बस आ रहा है ना अभी न्यू ईयर, एकदम मैं नया। अरे ये तूने 5 साल पहले भी बोला था। जो डेट्स का वेट करते हैं ना वो कभी चेंज नहीं हो पाते। एक प्रभु के दास ने भी बताई थी मुझे बात। आज सोचो आज कहां पर हो। ठीक है ब्रदर, मैं मानती हूं मेरी गलतियां हैं, मैं कल से ध्यान दूंगी। गया वचन। अरे मैं तो आपको ये भी कहता हूं, जिसने ये विश्वास किया ना मसीह कल आएगा वो आज पाप करेगा। जिसने ये बिलीव किया वो आज आएगा, वो आज बचेगा। यही तो हमारा विश्वास है उस धन्य आशा पर। ब्लेस्ड होप इन अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है भाई, बटन वाला एग्जांपल याद पड़ गया। जैसे बटन ठीक से नहीं लगाओगे तो पूरा शर्ट गया, वैसे ही अपने लाइफ की कुछ चीजें ठीक कीजिए, सब कीजिए। और याद रखिएगा, जब मैं आपको कहता हूं प्रभु को पहला स्थान दो, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको 6 बजे उठ के ही प्रभु के साथ बैठना है। पर जो समय आपको परमेश्वर काम के बाद देता है उसमें फेथफुली उसके साथ रहिए। स्पेंड मच टाइम विद गॉड। बोलो यीशु मसीह की